चलिए, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस सीजन की पहली बर्फबारी से जनपद के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ की चांदनी चमकने लगी है, जिससे यहां पर्यटक से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ पर्वतीय काश्तकारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी बर्फबारी में शामिल हैं जिनको हर सीजन की बर्फबारी के चलते भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। पिछले 3 दिनों से जिले भर में चल रही शीतलहर से कड़ाके की ठंड के चलते जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की थी। तो वहीं मौसम विभाग की पूर्वानुमान के अनुसार कल देर रात से बद्रीनाथ, जोशीमठ, ओली, रूपकुंड, बेदनी कुंड, आली, बुग्याल, मोनाल टाप, खांकर खेत, लोहागंज, बाढ़, पाड़ा, ईरानी, झिंझी आदि ऊपरी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है, जिस कारण निचले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड से आम जनमानस को दो चार होना पड़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध रूपकुंड, वेदनी कुंड, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, आली, बुग्याल, मोनाल टाप, लाटूधाम आदि साहसिक पर्यटन ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर्यटन गाइड, होटल और होमस्टे व्यवसाय से जुड़े हीरा सिंह गढ़वाली और इंद्र सिंह राणा का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद इस सीजन की पहली बर्फबारी से क्षेत्र में पर्यटकों की आमद बढ़ने की अपार संभावनाएं बन गई हैं। हीरा सिंह गढ़वाली बताते हैं कि उनके पुराने पर्यटकों का लगातार पिछड़ दिनों से फोन आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बर्फ गिरी कि नहीं। उन्होंने बताया कि कल देर रात को ही उन्होंने सभी संपर्कों को बर्फबारी की सूचना दे दी है। वे बताते हैं कि आगे 2-4 दिन और लगातार बेहतरीन बर्फबारी होने की पूरी संभावना है, जिससे पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोगों के रोजगार बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो वहीं बद्रीनाथ, जोशीमठ क्षेत्र से लगा हुआ पाड़ा, इराड़ी और झिंझी आदि ऊपरी क्षेत्रों में भी जमकर देर रात को बर्फबारी हुई है। पाड़ा, इराड़ी के ग्राम प्रधान मोहन सिंह नेगी और दिनेश सिंह ने कहा कि कल देर रात को हुई बर्फबारी से हमारे क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। निश्चित रूप से उनका रोजगार बढ़ेगा। साथ ही पर्वतीय काश्तकारों को उनके सेब, गेहूं आदि की फसलों का भी इसका लाभ मिलता है और इसके साथ ही दूसरी तरफ लगातार बर्फबारी के चलते लोगों को बहुत सारी मुश्किलों से भी गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 5 से 7-8 फीट तक बर्फ जम जाती है, जिससे लोगों को अपने मवेशियों के लिए चारा पत्ती वगैरह की बहुत दिक्कत होती है। साथ ही पानी की समस्याओं और आवागमन में भी भारी दिक्कत आती है। बहरहाल कल रात से हुई बर्फबारी से चारों ओर खुशहाली का माहौल बना हुआ है। पर्वतीय काश्तकारों को बेसब्री से बारिश और बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार था। बता दें कि पर्वतीय काश्तकारों की उपज अधिकांशतः बारिश और बर्फबारी पर ही निर्भर रहती है और पिछले काफ़ी समय से यहाँ के काश्तकारों के बिना बारिश और बर्फबारी के मुंह लटके हुए थे, जो कल रात हुई हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद कुछ राहत मिलने से खिल उठे हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि इस बार विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल और औली से विंटर्स नेशनल गेम्स होने हैं। कल रात से अच्छी बर्फबारी होने के कारण इस बार स्केटिंग गेम्स की आस भी जग चुके हैं, क्योंकि पिछले वर्षों कम बर्फबारी की वजह से विंटर्स गेम्स रद्द हो गए थे। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी अच्छी होगी और औली में इस सीजन के विंटर्स गेम आयोजित होगा। आज हमारे यहाँ पे सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जैसे मोनाल टॉप हो गया, रूपकुंड हो गया, आली बुग्याल हो गया, ब्रह्मताल हो गया, और इन जगहों पे जो है सारे बुग्याल बर्फ़ से लपथप हो चुके हैं, ढक चुके हैं, सारी बर्फ़ की चादर उड़ चुकी है। और यहाँ पे हमारे गांव में भी आज बर्फ़बारी हुई, क्योंकि लगातार बुग्यालों में 3-4 दिन से बर्फ़बारी हो रही है। और यहाँ पे भी जो है हमें संभावना है, पूर्ण विश्वास है कि 4-5 दिन तक लगातार यहाँ पर बर्फ़ गिरेगी। और हमारे बर्फ़ पड़ने से हमारे होम स्टे संचालकों को और टूरिस्ट लॉज के संचालकों को, गाइडों को, पोर्टरों को, खच्चर वालों को जो है ज़रूर मुनाफा होगा। और हम स्वागत करते हैं तमाम देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का अपने बेस कैंप मुआण में। उनका तहे दिल से आभार करते हैं। संपूर्ण ग्राम सभा की ओर से यहाँ पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और बर्फ़ देखने के लिए गए और यहाँ पर अच्छा सा बर्फ़ गिर चुका है और सीज़न की पहली बर्फ़बारी हुई है और इसके बाद भी लगातार यहाँ पर बर्फ़ गिरने वाली है। कुछ हिमालयी क्षेत्रों में आज बहुत दिन बाद बर्फबारी हुई है और मेरे गांव ईरानी में भी बहुत बर्फबारी आज सुबह से चल रही है। और इस बर्फबारी से आने वाले समय में पर्यटक यहां पर आएंगे और साथ साथ ही हमारी जो फसलें हैं, फसलों के लिए बहुत अच्छी ये बर्फबारी का सीज़न रहेगा। विशेषकर जैसे गेहूं है, जौ है और हमारा जो सेब की जो पेड़ है, उनके लिए बहुत अच्छी लाभदायक होती है। साथ साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और विशेषकर यह क्षेत्र उच्च हिमालय जो क्षेत्र है, इसमें पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं। पाड़ा, ईरानी है, हमारा झिंझी है, और इन लगातार पर्यटकों की आमद रहती है और जिससे लोग, स्थानीय लोग कोई टूरिस्ट गाइड का काम करता है और लोगों को अच्छा आमदनी बढ़ जाती है। बर्फबारी यदि लगातार बढ़ती रहेगी, ऐसी बर्फबारी होती रहेगी, करीब हमारे यहाँ 4 से 5 फीट तक बर्फ़ पड़ जाती है कभी कभार।
और उससे बहुत सारी दिक्कतें भी होती है, विशेषकर जो पशुपालक है उनका पशु बाहर निकल नहीं पाते, लोगों का बकरी पालन का काम है और उससे पशु का जो चारा होता है उनको पानी नहीं पाया जा सकता है, चारा नहीं हम लोग दे सकते हैं। साथ साथ ही हमारे यहाँ आवागमन की जो सुविधा है, मार्केट जाना बंद हो जाता है, घर में बिजली की समस्या हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसे भी जूझना पड़ता है। और लगातार कुछ वर्षों से बर्फ़ अच्छी पड़ रही है और यदि ऐसी पड़ती रहेगी तो दिक्कत तो होगी। मेरे गांव में कल रात काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका था और आज सुबह 1-2 घंटा जो बर्फ़बारी हुई है उससे काफ़ी राहत मिला है। और दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में पहली बर्फ़बारी है और पिछले 3 महीने से मौसम बिल्कुल सूखा था और फसलें बिल्कुल सूखने के कगार पे थी। इससे हमारे क्षेत्र में बर्फ़ पड़ने से थोड़ा सा फसलों को लाभ मिला है और हम तो ये चाहते हैं कि और बर्फ़बारी पड़े और जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों की आमद भी बढ़ने लग जाएगी और स्वरोजगार हमारा फिर बढ़ेगा। और विंटर सीजन में अभी ये पहली बर्फ़बारी हम मान सकते हैं ये साल जाने वाला है 24 में। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।